हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 12 जो कि है इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, उसका हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 12.2 स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। उसमें मैंने 5 सम्स करवा दिए थे। आज हम लोग 6 to 10 सम्स करने वाले हैं। ओके, मतलब 6th सम से 10th सम तक का करने वाले हैं। ओके, some tickets of rupees 200 and some of rupees 100 of a drama were sold at a theatre. The number of tickets of 200 sold was 20 more than the number of 100 sold. The total amount received by the theatre by sale of tickets was 37,000. Find the number of rupees 100 tickets sold. मतलब देखो, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो कि क्या होता है। ओके, तो देखो, एक थिएटर था जिसमें 100 रुपये वाली टिकट भी थी और 200 रुपये वाली टिकट भी थी। ओके, जैसे हम लोग भी थिएटर में जाते हैं तो कभी हम लोग आगे की सीट मिल जाती है तो थोड़ी सस्ती रहती है, फिर थोड़ी पीछे जाती है तो और प्रीमियम, ऊपर सोफा की जैसी जो चेयर रहती है वो लेंगे तो वो और ज़्यादा कॉस्टली। वैसे 2 टाइप की चेयर्स थी, एक 100 रुपीज़ वाली थी और एक 200 रुपीज़ वाली थी। ओके, तो देखो, इसकी जितनी भी सीट्स बिकी थी ना, मतलब इसकी जितनी भी टिकट्स बिकी थी ना, उससे 20 ज़्यादा 200 रुपये वाली बिकी थी। समझो, फॉर एन एग्जांपल, ये जो है ना 100 रुपीज़ वाली, उसकी 50 बिकी थी फॉर एन एग्जांपल ना। तो 200 वाले की कितनी बिकी थी? 50 प्लस 20, मतलब कितनी? 70 बिकी थी। ओके, मतलब इसकी जितनी भी बिकी थी ना 100 रुपये वाले की, उससे 20 ज़्यादा 200 वाले की बिकी थी। ओके, यहाँ तक का समझो आप लोगों को? क्या बोला मैंने? 100 रुपये वाली भी टिकट थी और 200 वाली भी थी। 100 वाली जितनी बिकी ना, उससे 20 ज़्यादा 200 वाली बिकी। ओके, अभी नेक्स्ट क्या बोला है कि दोनों टिकट, ये 100 रुपये वाली जितनी भी टिकट थी और 200 वाली जितनी भी टिकट थी, पूरी जितनी भी बिकी ना, टोटल थिएटर वालों को पैसा कितना मिला पता है? 37,000। तो हम लोगों को 100 रुपीज़ वाली टिकट का नंबर ढूंढना है। तो समझो, अगर मैं 100 रुपीज़ वाली टिकट को एक्स ले लेती हूँ, कि मुझे नहीं पता ना 100 वाली कितनी, 100 वाली ढूंढने बोला है, तो जो चीज़ ढूंढने बोलेगा उसको एक्स ले लेने का। अगर 100 वाली एक्स है तो 200 वाली कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 20 हो जाएंगी, क्योंकि वो 100 वाली से 20 ज़्यादा है। 100 वाली कितनी है? एक्स है, उससे 20 ज़्यादा होगी। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ टिकट कितनी हो जाएंगी? 100 इंटू एक्स, राइट। और ये टोटल नंबर ऑफ टिकट कितनी हो जाएगी, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? इसका अमाउंट कितना होगा? 100 इंटू एक्स, और इसका अमाउंट कितना होगा? 200 इंटू एक्स प्लस 20। मतलब समझो, इस ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? अगर मैं बोलती 100 रुपये वाली 20 टिकट बिकी और 200 वाली 40 बिकी, तो ये दोनों मिलाकर कितना होएगा? 2,000 रुपये हुआ। और ये दोनों मिलाकर कितना हुआ? 8,000 रुपये। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 100 रुपीज़ वाली सॉरी 100 रुपीज़ वाली टिकट कितनी बेची गई है? एक्स नंबर। तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा, ये अमाउंट है। 100 रुपये वाली टिकट बेच के जो टोटल अमाउंट मिला और 200 वाली टिकट बेच के जो टोटल अमाउंट मिला वो ये है। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 37,000। ओके, तो ये रफ आइडिया था। अभी हम लोग इसको फेयर करते हैं। ओके, तो पहले हम लोग क्या लेंगे? लेट द नंबर ऑफ ₹100 टिकट्स बी एक्स। ओके, 100 रुपये वाली टिकट कितनी थी? एक्स। देयरफॉर द नंबर ऑफ ₹200 नोट्स बी एक्स प्लस 20। मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को अभी कैसा एक्स था, तो ये एक्स प्लस 20 रहेगा। ओके, तो फिर अभी अपन क्या करेंगे? अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ ₹100 नोट्स। 100 रुपीज़ की नोट्स को बेच के उसको कितने रुपए मिले? 100 रुपीज़ की नोट थी तो 100 तो लेंगे, और कितनी नोट्स थी? एक्स, तो ये 100x हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट क्या लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ ₹200 नोट्स।
कितना हो गया 200x+20, राइट। ये दोनों को बेच के ये इसका अमाउंट था और ये इसका अमाउंट था, लेकिन टोटल अमाउंट क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, या तो ऐसा लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दोनों अमाउंट मिला के कितना है 100x+200x+20 इज इक्वल टू 37,000। ओके, अभी देखो ये कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं। ओके, और इसकी 12.1 में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, सब मल्टीप्लाई में है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं सबको डिवाइड बाय 100 कर देती हूँ, ताकि हम लोगों का सम जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए। ओके, सबको मैंने डिवाइड बाय 100। ये स्टेप आप लोगों को एग्जाम में कर कर नहीं बताना है, सिर्फ ऐसे दिमाग में करना है। ओके, ये 0 0 कैंसिल, ये भी 0 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, इसके भी 2 0 कैंसिल, इसके भी 2 0 कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, अभी x बचा, यहाँ पे क्या बचा 2x+20, और ये कितना हुआ 370। ओके, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, थोड़ा सा हमारा इक्वेशन छोटा हो गया। ओके, अभी देखो ये हो जाएगा 2 × x कितना हो जाएगा 2x, और ये 2 × 20 कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 370। ओके, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना, कितने हो जाएंगे 3x + 40 इज इक्वल टू 370। अभी देखो आप इसको वहाँ लेके जाओ या दोनों तरफ -40 करो, बात एक ही होती है। ओके, जैसे आप लोगों को लास्ट वाली एक्सरसाइज ऐसा करने की आदत है ना, दोनों तरफ माइनस करने का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3x इज इक्वल टू 330। ओके, अभी क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये 3 3 कैंसिल, ये 3 1 जा 3, ये भी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 110। मतलब 100 रुपये वाली कितनी नोट बिकी 110। ओके, 100 रुपये वाली नोट कितनी बिकी थी 110, तो 200 वाली कितनी बिकी रहेंगी 130 बिकी रहेंगी, है ना, इससे 20 ज़्यादा बिकी थी वो। ओके, लेकिन वो हम लोगों को फाइंड करने नहीं बोला है, इतना ही फाइंड करने बोला है, तो हम लोग इतना ही करेंगे। ओके, होप आप लोगों को ऐसे समझ में आई होगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स वाला सम हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 शायद से किया हुआ है, 4 या 5 है, शायद तो 4 है। 5 times the smallest number is 9 and 9 more than 4 times the greatest number. Find the numbers. तो पहले तो हम लोग consecutive numbers ले लेते हैं। Let the consecutive numbers be x, x+1 and x+2. ओके, तो अभी इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा रहेगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा, और बिगेस्ट नंबर कौन सा, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा रहेगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया है x+2। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को। अभी इसने क्या बोला है 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर को कितना लिखना है 5 टाइम्स। से पहले मैं लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ओके, 5 टाइम्स मतलब 5 × 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा x है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, इज बोला मतलब इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या बोला है इसने 9 मोर, मतलब 9 ज़्यादा है, ज़्यादा है मतलब हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। 5x इज इक्वल टू +9 मतलब मोर 9, देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर का 4 टाइम, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है x+2, इसका 4 टाइम्स। ओके, अभी देखो फिर से देखो, अब आप लोगों को समझेगा। 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, ये 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर, मतलब ये +9 है, 9 मोर मतलब +9, देन 4 टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर, 4 टाइम द लार्जेस्ट नंबर।
ओके, समझ में आया? ये हो जाएगा 5x। इसको देखो, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8। 4 इंटू एक्स 4x और 4 इंटू 2 8 प्लस 9। तो ये दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 8 कितना होता है, 17। ओके, अभी देखो ये 4x को डायरेक्टली यहाँ लेकर आ जाओ, या दोनों तरफ 4x माइनस करो, एक ही बात हो जाती है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 17। ओके, तो सबसे छोटा नंबर 17 है, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 17 प्लस 1 यानी 18, और x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 17 प्लस 2 इज इक्वल टू 19। ओके, सिर्फ आप लोगों को इक्वेशन अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर एक बार आप लोगों को इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया ना, तो फिर बाद में सम तो सॉल्व खुद ब खुद ही हो जाता है। ओके, क्योंकि देखो ये नीचे के जो स्टेप है ना, जो हम लोग ने 12.1 में सीखे ना, बिल्कुल वही है, सिर्फ इक्वेशन फ्रेम करने को आना चाहिए। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। राजू ने अपनी साइकिल जो थी वो अमित को बेच दिया 8% प्रॉफिट में। मतलब उसने जितने में लिया था ना, उससे 8% का उसने प्रॉफिट रखा और उसको बेच दिया। अमित रिपेयर्ड इट बाय स्पेंडिंग ₹54। तो अमित को उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम करना पड़ा। ओके, राजू ने किसको बेच दिया, अमित को बेच दिया। कितने रुपए में, प्रॉफिट प्लस 8% में। ओके, फिर अमित ने क्या किया, उसके ऊपर 54 रुपीज़ का रिपेयरिंग करवाया। ओके, देन ही सोल्ड द बाइसिकल टू निखिल। फिर उसने भी बेच दिया, उसने बोला मैं भी निखिल को बेच देता हूँ। ओके, कितने में बेचा उसने निखिल को, 1134, मतलब 1134 रुपये में बेच दिया, विद नो लॉस नो प्रॉफिट। ये उसने किया ना, उसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, उसको जितने में पड़ी थी ना, उसने उतने में ही उसको बेच दिया। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बाइसिकल फॉर विच राजू परचेस्ड इट। तो अपने को ये देखने का कि राजू ने उसको कितने में परचेज किया। ओके, तो देखो ये 1134 है। ओके, ये पैसे में अमित ने इसको निखिल को बेचा था। ओके, अगर मैं इसमें से 54 माइनस कर दूं जो इसने खर्चा किया था, तो कितना हो जाएगा, ये 1080। मतलब अमित ने कितने में बेचा था, राजू ने उसको कितने में बेचा होगा, इसने अमित ने परचेस कितने रुपए में किया था, 1080 में, है ना। इसने 1080 में परचेस किया होगा, लेकिन राजू ने कितने में परचेस किया वो हम लोगों को नहीं पता है। उसने 8% प्रॉफिट रख के ये भाव में उसको बेचा है। समझ में आया, राजू ने खरीदा था, उसने अमित को बेचा 8% प्रॉफिट रख के। फिर अमित ने क्या किया, 54 रुपीज़ रिपेयर का खर्चा किया, फिर उसको 1134 रुपये में निखिल को बेच डाला। ओके, तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, राजू ने कितने में परचेस किया था ना, वो फाइंड करना है। ओके, तो ये तो एक्सप्लेनेशन था। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फ्रेम करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ द बाइसिकल दैट राजू परचेस्ड बी एक्स। मतलब राजू ने जो खरीदा था वो x था। ओके, फिर बाद में राजू ने अमित को बेचा, तो क्या कितने रुपए में बेचा, 8% प्रॉफिट में। राजू सोल्ड टू अमित एट 8% प्रॉफिट। ओके, तो मतलब क्या था, 8% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे ही निकलता है। ओके, तो ये है 8% ऑन एक्स, क्योंकि हमारा कॉस्ट कितना है, एक्स। ओके, तो 8%, जो परसेंट रहता है ना उसके नीचे हमेशा 100 आता है। ओके, इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 8x अपॉन 100। ओके, तो देखो 8 और 100 किसी टेबल में साथ में जाते हैं क्या, 4 के टेबल में जाते हैं। 4 2 8 एंड 4 2 8 एंड 4
4 5 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा 2x/25। मतलब इसने 2x/25 में उसको बेच दिया। किसको बेचा उसने? अमित को। ओके, तो ये क्या है? इसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना है? 2x/25। ओके, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? देखो आप लोग ने क्या बोलते, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर था हम लोगों के अर्लियर स्टैंडर्ड्स में, 7th में था या 6th में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद तो 6th में ही था। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में हम लोग ने पढ़े थे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो सेलिंग प्राइस कितना है हम लोगों का, ये हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, कॉस्ट प्राइस कितना था? x है, और प्रॉफिट कितना है? 2x/25। ओके, ये हम लोगों का सेलिंग प्राइस है। ये कौन सा सेलिंग प्राइस है? जो प्राइस पे राजू ने अमित को बेचा। ओके, तो ये राजू का कॉस्ट प्राइस है। ओके, राजू के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन अमित के लिए ये क्या है? अमित के लिए ये कॉस्ट प्राइस है। ओके, समझ में आ रहा है? समझो आपने है ना किसी को कोई चीज़ बेची हो, समझो आपकी फ्रेंड है आर है, आपकी फ्रेंड है एस, आपने उसको कोई चीज़ बेची है 100 रुपीज़ में। ओके, तो आपके लिए वो सेलिंग प्राइस है, लेकिन वो लड़की के लिए तो ये, लड़की या लड़का जो भी है उसके लिए तो ये परचेज प्राइस होगा। ओके, तो अमित के लिए ये क्या है? अमित के लिए ये परचेज प्राइस है। परचेज प्राइस या तो फिर कॉस्ट प्राइस लिखती हूँ। ओके, कॉस्ट प्राइस फॉर अमित। अमित को ये साइकिल कितने में पड़ी थी? x + 2x/25। ओके, इतने रुपए में पड़ी थी। फिर उसने क्या किया? उसने इसके ऊपर 54 रुपीज़ का रिपेयरिंग भी किया। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस आफ्टर रिपेयर्स, रिपेयर करने के बाद इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? x + 2x/25 + 54। ओके, और इसने यही वाले प्राइस के ऊपर क्या किया था? यही वाले प्राइस के ऊपर इसने निखिल को बेच दिया। देयरफॉर अमित sold bicycle to Nikhil at ₹1134 at no profit, no loss। ओके, इसने यही पैसे पे बेच दिया, तो यही पैसा जो है वो 1134 है। तो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको बताएंगे x + 2x/25 + 54 इज इक्वल टू 1134। ओके, यही वो प्राइस है ना जिस पे निखिल को साइकिल बेची गई थी। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x × 25 + 1 × 2x, तो वैसे भी 2x होता है, /25। ओके, अभी देखो ये +54 था, तो मैंने इसको वहाँ लेके जाकर -54 कर दिया। तो ये हो गया 25x + 2x, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 25x हो ना, /25 इज इक्वल टू 1080। यही वाला अमाउंट आया था, पीछे मैंने आप लोगों को करके बताया था। 27x/25 इज इक्वल टू 1080। ओके, और ऐसा ही वाला एक सम मैंने आप लोगों को कराया था 12.1 में। 1080 इसको डिवाइड करेंगे वहाँ लेके जाके, फिर ये उल्टा हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा इंटू 25/27। ओके, तो देखो ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 ज़ा, और ये 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, 3 6 ज़ा 18 एंड ये 0 बचा। ओके, देन देखो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 एंड ये 0 बचा, ये 0 है, 6 नहीं है।
ओके, तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 25। ओके, तो x कितना हो गया 25 इंटू 40 कितना हो गया ₹1000। ओके, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब क्या हुआ, राजू ने कितने में खरीदा था बाइसिकल, राजू ने खरीदा था 1000 रुपीज़ में। ओके, उस पर उसने क्या किया था, 8% प्रॉफिट रखा था। तो इसका 8% प्रॉफिट कितना हुआ, 1080 रुपया, है ना। 1080 रुपये में उसने उसको बेचा, फिर बाद में उसने क्या किया, उसके ऊपर 54 रुपीज़ का खर्चा किया और 1134 रुपीज़ में निखिल को बेच दिया। ओके, अंडरस्टूड। आप लोग ये सम को एक और तरीके से कर सकते थे, ये वाला अमाउंट तो हम लोगों को पहले मालूम पड़ गया था, इसको हम लोग ले सकते थे कि ये अमाउंट जो है ना, नहीं रहने दो, ये थोड़ा सा टफ लेवल का है, आप लोगों को शायद ना समझे और हो सकता है कि आपकी टीचर ये आंसर को कंसीडर भी ना करे। ओके, ये 108% हो जाता, देखो ये रहता 108% क्योंकि इसमें 100% प्लस 8% मिला हुआ है। ओके, तो फिर हम लोग 100% अमाउंट ढूंढ लेते तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 1080 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 108। देखो 108 की टेबल में 10, ये 10 जा, तो ये कितना हो जाता 10 100 जा 1000। तो ये आप लोगों का एक स्टेप में आंसर मिल जाता, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, मतलब हायर स्टैंडर्ड्स में काम आता है, तो मे भी शायद आप लोगों को टीचर ये आंसर को कंसिडर ना करें। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। A cricketer scored 180 runs in the first match and 257 runs in the second match. Find the number of runs he should score in the third match. So the average of run in 3 matches be 230. Okay. एवरेज का मतलब क्या होता है, जितने भी किए ना हम लोग ने स्कोर उसको डिवाइड बाय, तो मतलब इसने 3 मैच खेला। ओके, तो तीनों का स्कोर मिला के डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो वो रहता है एवरेज। ओके, तो थर्ड मैच में जो स्कोर करना है ना उसको, वो रहा, उसको हम लोग क्या लेंगे x। लेट द नंबर ऑफ रन्स टू बी स्कोर्ड इन थर्ड मैच बी x। ओके, थर्ड मैच में जो करना है वो x रहेंगे। ओके, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर, कितने रन्स हो गए उसके पास, टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड लिख दो ना सिर्फ। ओके, पहले वाले में कितना किया था उसने 180, दूसरे में कितना किया था 257 और तीसरे में कितना किया था x। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस कर देंगे, 180 और 257 कितना हो जाएगा 7 और ये 8 5 13 और 437। ओके, तो ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 437 प्लस एक्स। ओके, अभी एवरेज का क्या मतलब होता है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल रन्स अपॉन नंबर ऑफ मैचेस। ओके, तो एवरेज कितना आया 230, टोटल रन्स कितने थे 437 प्लस एक्स और नंबर ऑफ मैचेस कितने थे 3। तो ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 230 इंटू 3 और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा 437 प्लस एक्स। तो 23, ये देखो 3 0 से 0, 3 3 से 9, 3 2 से 6 इज इक्वल टू 437 प्लस एक्स। तो ये एक्स को यहीं पे रहने देते, 437 को यहाँ भेज देते, 690 माइनस 337 इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 में से 7 नहीं जाता, इसको 8 करेंगे 10, 10 में से 7 गया तो 3, 8 में से 3 गया तो 5 और 6 में से 2 गया तो 6 में से 4 गया तो 2,
देयरफॉर अभी उसको थर्ड वाले मैच में कितने रन स्कोर करने पड़ेंगे, 253 रन स्कोर करने पड़ेंगे, तो उसका एवरेज कितना आएगा, 230 आएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम लोग करेंगे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम। सुधीर एज इज 5 more than 3 times the age of वीरू। वीरू और सुधीर है ना, दो, सुधीर वीरू, ओके। सुधीर एज इज 5 more than 3 times of वीरू। मतलब समझो, ये जो सुधीर है ना, उसकी एज कितनी है, वीरू की एज की 3 गुना करेंगे ना, उससे भी 5 ज़्यादा है, ओके। और एक अनिल है, अनिल की जो एज है ना, वो सुधीर की हाफ है। ये सुधीर की हाफ है, सुधीर की जितनी भी रहेंगी अनिल की उसके हाफ है। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एजेस टू 3 times ऑफ अनिल एजेस 5:6, देन फाइंड द वीरूज एज। ओके, अब ये ना थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, तो मैं बोलती हूँ आप लोग एक एक करके पहले स्टेप लेते जाओ। देखो, अब सबसे पहले हम लोगों को क्या बोला है, वीरू की एज ढूंढने बोला है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ढूंढने बोला है ना उसी को एक्स लेने का। लेट द वीरूज एज भी एक्स, ओके। तो फिर सुधीर की एज को क्या बोला था उसने, सुधीर एज कितनी हो जाएगी, सुधीर की एज उसने क्या बोला है, 3 times एंड प्लस 5 more, 5 more बोला है, प्लस 3 times द एज ऑफ वीरू। मतलब वीरू की एज कितनी थी, एक्स थी, तो सुधीर की कितनी रहेंगी, 3x रहेंगे, क्योंकि 3 टाइम ऑफ वीरूज एज बोला है, प्लस 5 क्योंकि उसने बोला है और 5 मोर है, ओके। तो ये चीज़ समझ में आ गई। और अनिल का एज क्या बोला है उसने, अनिल की जो एज है वो सुधीर की एज की हाफ है, हाफ इंटू 3x प्लस 5। सुधीर की एज की हाफ है, तो मतलब ये हो जाएगा 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो तीनों की एज मिल गई, वीरू की x है, सुधीर की 3x प्लस 5 है, अनिल की 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 है, ओके। अब इसने क्या बोला, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज, तो पहले सुधीर और वीरूज एज का सम ले लेते हैं, ओके। सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज, वायरस दिख रहा है वो, वीरूज एज तो कितना है, सुधीर की एज कितनी है, 3x प्लस 5, और वीरू की एज कितनी है, x, तो x प्लस 3x कितना होता है, 4x, तो 4x प्लस 5, इन लोग दोनों की एज का सम कितना है, 4x प्लस 5 टू 3 टाइम्स द अनिल एज, अनिल की एज का 3 टाइम्स लेना है, ओके। 3 टाइम्स ऑफ अनिल्स एज, तो ये ऐसा होगा 3 इंटू 3x प्लस 5 अपॉन 2, ऐसा ही हो जाएगा ये, ओके। अब क्या बोला इसने, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरूज एज टू 3 टाइम्स द अनिल्स एज इज 5:6, मतलब ये दोनों का रेशियो निकालना है, तो मतलब ये ऊपर रहेगा। पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखो डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, एक बार में नहीं समझता है, 2-3 बार वापस से प्ले करके देखो, आप लोगों को समझ ही जाएगा, ओके। ये दोनों का हम लोगों को ये सुधीर और वीरू की एज का सम और 3 टाइम्स ऑफ अनिल एज को हम लोग को क्या करना है, रेशियो निकालना। रेशियो मतलब एक दूसरे के अपॉन में लेना है, इसको न्यूमरेटर बनाना है और इसको बनाना है डिनोमिनेटर। 3 इंटू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों का रेशियो कितना होने वाला है, 5/6, ओके। तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा जब भी इक्वेशन बनेगा तो एक ही सोल्यूशन रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो देखो ये 2 जो है वो एक्स्ट्रा है,
हम लोगों को नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 2। कभी भी डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ रहती है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू, पहले देखो 2 इंटू 6 4x प्लस 5, ओके। और ये क्या था 15, 5 3 ज़ा 15, ओके। तो मैंने 2 इंटू 15 लिखा। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 लिखा है, 2 तो मैं एक्स्ट्रा ले ही रही हूँ, इंटू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो देखो इसका 2 और इसका 2 हो जाएगा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 12 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 15 3x प्लस 5। अभी बस मल्टीप्लाई करो, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। देखो अगर x है तो x लिखना साथ में ज़रूरी है, हाँ। 15 3 ज़ा 45x, 15 5 ज़ा 75। अभी क्या करो, दोनों वेरिएबल्स को एक साथ लेकर आ जाओ। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ कर क्या होगा माइनस, और ये दोनों जो नंबर्स है 75, यहाँ पे प्लस 60 था तो माइनस 60, ये लोग दोनों को साथ में लेकर आओ। 48 में से 45 गया तो 3x, और इसमें से ये गया तो 75 में से 60 गया तो 15। तो ये कितना हो गया, इसका एज कितना हो गया, सॉरी 3x इज इक्वल टू 15, पहले एज की बात नहीं करनी है। तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो x इज इक्वल टू 5। देयरफॉर वीरूज एज इज 5। वीरू की एज कितनी है, 5 साल है, ओके। देखो यहाँ अगर ये वाला स्टेप आप लोगों को नहीं समझ रहा ना, तो क्या करने का, दोनों तरफ डिवाइडेड बाय 3, 3 3 कैंसिल, 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 15 मिल जाएगा, ओके। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।